जय माता दी। जय माता। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो आने वाले समय में बहुत रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके बैक एंड पे हमारे दुश्मनों के द्वारा की जा रही हैं। दुश्मन कौन है वो सबको पता है। और अर्थ न्यूज़ में चूँकि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जोग्राफ़ी को, पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को समझते हैं, तो डिसाइड हुआ कि मैं और रवीश आज बैठेंगे और काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, ये एक हिस्ट्री की वो गलती है जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी हो चुका है। रवीश, आप एग्री करेंगे इस बात को कि बहुत से ऑथर्स ने जम्मू कश्मीर की मॉडर्न टाइम की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी है, ख़ास तौर पे पोस्ट 1947, वो इतनी डिस्टॉर्टेड है, इतनी वो जिसको हम बोलते हैं ना कि मैनिपुलेटिव है, वो एक किस्म की कॉन्स्पिरेसी है जो अभी तक चल रही है। तो चूंकि अब हालात ऐसे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें कहाँ मौका मिलता, हम कोई बात बोलते। बातें तो दिल्ली में बैठ के बोली जा रही थी, बातें तो यूएस में बैठ के बोली जा रही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्या है। तो हम आज लाए हैं बात करने के लिए, और हमने रेफरेंस लिया है, जैसे लोग टाइटल में देखेंगे, जो मैंने स्टैंप ली है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, तो स्टैंप में महाराजा हरि सिंह जी का जो जिसको बोलते हैं ना स्टैंप है, टाइटल है, नाम टाइटल बताएगा कि फैक्ट क्या था। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने भी एक्सेप्ट किया ना, उस माउंट बटन उसकी साइनिंग अथॉरिटी है। उसमें लिखा है श्रीमान इंद्र महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा धीराजा श्री हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देश। इस एक स्टैंप में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने हिमालयन, ट्रांस हिमालयन रीजन के ऊपर एक अपना एक छत्र राज इस्टेब्लिश करने के बाद, एक लेगेसी को कंटिन्यू करने के बाद राज दिया सोवनियन भारत को, इंडिपेंडेंट भारत को, तो उसमें क्या क्या था? जम्मू कश्मीर लद्दाख तिब्बत आदि देश। तिब्बत आदि देश से जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो समझ में ये आता है कि महाराजा ऑफ जम्मू, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, को ये सारा राइट था, बीइंग दी महाराजा, कि वो उसके लैंड का, उसके लोगों का और उसके सारे ही रिसोर्सेज का फैसला ले सकते हैं कि क्या करना है, क्योंकि ये एरिया कभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था। जो चीज़ ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थी उसका फैसला लेने का राइट ब्रिटिश को नहीं था, ब्रिटेन को नहीं था। इसी के कारण अगर ब्रिटेन इसमें इंटरफेयर करता मिलिटरीली भी या किसी भी तरीके से, तो वो उस टाइम पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो बाकी कॉलोनाइजर्स थे उनका अट्रैक्ट करता ध्यान, और एक और वॉर का जोन बन सकता था, क्योंकि महाराजा जो रूलर यहाँ के थे उनके बड़े कॉर्डियल रिलेशन थे बाकी सभी रजीम्स के साथ भी। अगर हम उसकी बात करें तो जो यूरोपियन बाकी रजीम्स थे उनके साथ भी रिलेशंस बड़े बेटर थे और ये मेंटेन किए गए थे। ब्रिटेन के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन किए गए थे। ये पूरी चीज़ें जो हैं ये आज के ज़माने के पॉलिटिशियंस को बतानी पड़ेंगी, क्योंकि आज जो न्यूज़ सामने निकल के आई है, 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी है रवीश, जो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। अभी तक पाकिस्तान ने गाना शुरू किया था कश्मीर को लेके, बिकॉज वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उनको एक लगा कि हमारा राइट बनता है, क्योंकि एक नैरेटिव, एक बात चल पड़ी कि जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे वो हिंदुस्तान बना लो, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे पाकिस्तान बना लो। बट प्रैक्टिकली तो ये ग्राउंड पे कभी नहीं हुआ। रिलीजन के नाम पे जो डिवीजन इंडिया का नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भी बनने के टाइम में नहीं कहा कि हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक होंगे। ये तो आसिम मुनीर ने आके 70 साल के बाद बोला। पाकिस्तान तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर आता है। कहाँ बोला पाकिस्तान ने हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक होंगे? बोला कहीं पे ऑफिशियली एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान? बोला? मुझे नहीं कहीं पे रेफरेंस मिला कि जिन्ना साहब ने एट द टाइम ऑफ उसमें बोला हो कि हम लोग यहाँ पे मिनॉरिटीज़ नहीं रहेंगे, बाकी रिलीजन के लोग नहीं रहेंगे। उस टाइम पे तो ये माइंडसेट था जिन्ना साहब का, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ शिया मुस्लिम। और वो रूल किसको कर रहे थे?
एक सुन्नी कम्युनिटी को, जबकि शिया सुन्नी कम्युनिटीज़ के बीच में एक हिस्टोरिकल डिफरेंस है जिसको लेके आज भी परेशानी है। आज भी इस्लामिक वर्ल्ड जो है, बिफोर द कन्फ्लिक्ट ऑफ ईरान, जब ईरान ने एक अमेरिका के साथ एक हेड ऑन कर लिया, उसके पहले तक तो जो यूनिफिकेशन थी वो शिया कम्युनिटीज़ की अलग थी और सुन्नी कम्युनिटीज़ की अलग थी। इसी के कारण जब इजराइल बनता है तो एक शिया कंट्री होने के बाद, मुस्लिम होने के बाद भी इजराइल को एक्सेप्ट करता है ईरान। तो अगर डिफरेंसेस नहीं थे इन लोगों के बीच में, इनके थॉट प्रोसेस के बीच में, तो ये लोग कैसे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। अब चूंकि इनका एनिमी एक बन गया, अभी भी पूरी तरह यूएई क्लियर नहीं है, पाकिस्तान क्लियर नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान चल रहा है कि मैं करूंगा मीडिएशन का काम, दूसरी तरफ वो प्रो ईरान जाता है, फिर कभी प्रो चल पड़ता है वो क्या बोलते हैं इसको, अमेरिका। अब प्रो अमेरिका जाने का मतलब क्या है? खुल के बोलना है ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कि प्रो इजराइल, या नहीं बोलना है। इफ पाकिस्तान गोज अ मिडवे, तो क्या पाकिस्तान मिडवे रह सकता है? इफ इट गोज इन द फेवर ऑफ अमेरिकन डिसीजन ऑफ गोइंग विद बूट इनटू द ईरान टेरिटरी, तो क्या पाकिस्तान प्रो अमेरिका नहीं हुआ? और अगर पाकिस्तान प्रो अमेरिका हुआ तो वो प्रो इजराइल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के लिए जो दुबंद है, यही दुबंद था जब पार्टीशन हुई। तो उस टाइम पे ये जो पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, ये हुआ एक थॉट के ऊपर जिसके बारे में ना पाकिस्तान के मेजॉरिटी के लोग क्लियर थे, ना बांग्लादेश के लोग क्लियर थे, ना ही भारत में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग क्लियर थे। क्योंकि रिलीजन को लेके उस टाइम पे इतना ज़्यादा फैनेटिज्म जो था आम पब्लिक में नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली गई फ्यूचर में ट्रबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और वो ट्रबल क्रिएट हो भी गया। जैसे पाकिस्तान क्रिएट हुआ, उसने कहा जी कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो राइट इनका बनता है, तो हम लोग यहाँ पे अपना स्टेक करेंगे साबित। और आज तक वो उसको इंटरफेयर कर रहा था, समझ में आती है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स में रूलर जो थे वो बेशक हिंदू थे, बट वो बड़ा पीसफुली 100 साल से सारी कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे थे। उनकी आर्मी में हर कम्युनिटी के लोग लड़ रहे थे, और ये पूरे का पूरा क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया कंसोलिडेशन, अफगानिस्तान तक गया, और एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी हिमालयन फ्रंटियर की तैयार हुई। और हिमालयन फ्रंटियर में एक छत्तर राज कंसोलिडेटेड गवर्नेंस दी गई, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में डिस्टर्बेंस ही नहीं हुई, डेवलपमेंट हुई, कल्चर बढ़ा और हर चीज़ अच्छी तरह बढ़ी। आज ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि जब टाइम आया कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत को डिवाइड किया गया, ठीक, उसी कॉन्स्पिरेसी की कंटिन्यूएशन में जो स्टेक होल्डर थे वो साइलेंट रहे। और महाराजा हरि सिंह चूंकि उस टाइम पे अपने देश के लिए सिंसियर हुकूमत चला रहे थे और बड़े फार साइटेड थे, वो उन्होंने 1931 में कैटेगरिकली क्लियर कर दिया था कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड तिब्बत आदि देश, क्योंकि उनके कंट्रोल में था, उनके राइट्स थे, उनकी आर्मी कंट्रोल कर रही थी, उनकी पूरी गवर्नमेंट थी। कोई वो ऐसा थोड़ी था आदिवासी राज था वहां पे, एवरीथिंग वाज वेल गवर्न्ड, गवर्नेंस थे, गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक था। लेकिन ये चीजें दिल्ली की सरकार ने उस टाइम नहीं देखी। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, अब इस चीज के ऊपर बात करना बंद करें। आज जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है कि पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो बढ़ा दिया है बियॉन्ड कश्मीर, और जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और आम जनता में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो रजीम्स हैं वो खुद के माइंड से नहीं चलते हैं, वो उस माइंड से चलती हैं जो पूरे इस सब कॉन्टिनेंट को डिस्टर्ब करना चाहता है थ्रू इट्स ओन पीपल, और लोग उसका शिकार हो रहे हैं। अभी मैं सारे डॉट्स जोड़ूंगा क्योंकि हम अर्थ न्यूज़ में वो पहले चुनिंदा मीडिया हाउसी सर्विस जिन्होंने इसके ऊपर पहले ही शो डाला। मैं तो 2015 से शो डाल रहा हूं कि लद्दाख में चीज़ें सिंपल नहीं दिख रही हैं, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आज जो स्टेटमेंट आई है, आप उसको अगर लोग जाके एनालाइज करें कि पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है ऑन द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। जब 370 तोड़ी पाकिस्तान ने शोर मचाया, वो तो स्टेक था ही नहीं, उसमें भी लीगल स्टेक कोई नहीं है। लेकिन जब लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान वहां प्रोवोकेशन कह रहा है, और सबसे दुख की बड़ी बात यह है कि जो करगिल से कुछ स्टेटमेंटें आई, उन्होंने भी रिलीजन की बात की। ऑफिशियल वहां के जो सोशल मीडिया में जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, वहां के जो सोशल जिसको हम बोलते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, जैसे सोशल एक्टिविस्ट है,
वो एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि जो क्रिएशन की गई डिस्ट्रिक्ट्स की वो रिलीजन को देख के की गई, रिलीजन को वीक करने के लिए की गई। ये चीज़ें सेंटर को देखने की ज़रूरत है, डिफेंस को देखने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर एक बड़ी कैटेगरिकली लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख के लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, उन्होंने पूरी सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, और लद्दाख कोई नया बना हुआ रीजन नहीं है, इसकी हिस्ट्री हज़ारों साल पीछे जाती है, और वो आज भी नेशनलिस्ट है। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे लीडर में कहाँ लेके जा रहे हैं, जिनको हम लीडर मान रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या। तो वहाँ आज हम बस करने के लिए बैठे हैं। पहला हमने क्लियर कर दिया कि महाराजा हरि सिंह जी की स्टैंप बताती है कि भारत के अलावा इस एरिया में किसी का कंट्रोल ही नहीं हो सकता है। रीजन 1, स्टैंप ऑफ महाराजा हरि सिंह जी एट द टाइम ऑफ एक्सेशन सेज कि तिब्बत आदि देश भी जो थे वो उन महाराजा के अंडर आते हैं। पूरी तरह तिब्बत, सेंट्रल तिब्बत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग ऑफ, क्योंकि तिब्बत के साथ एक्सेस था लद्दाख का। जब जनरल जोरावर सिंह जी ने एरिया विन ओवर किया तो काफ़ी एरिया जो था तिब्बत का ले लिया, मानसरोवर अपने कंट्रोल में आ गया, क्योंकि मानसरोवर तो भारत की पहचान है। शिव भगवान इज अ क्रिएटर ऑफ ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, बट हिंदुइज्म बिलीव व्हेन सनातन बिलीव्स इन शिवा एंड शिवा लिव्स इन मानसरोवर, तो मानसरोवर पे कैसे स्टेक परेट हो गया चाइना का? चाइना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वहां एग्जिस्ट कर रहा था तिब्बत, और चाइना ने जबरदस्ती तिब्बत में एक्सेस किया जब इंडियन स्टेट वहां पे वीक हुई आफ्टर द एरिया वाज गिवन टू भारत। ठीक, अब ये सारे डॉट जुड़ते हैं कि जो एक कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ की गई, भारत की फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम थी, भारत की मिलिट्री थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो थी जो आज की गवर्नमेंट में नहीं है। तो हम जैसे लोगों का काम होता है डॉट्स कनेक्ट करके लोगों तक ये बात पहुंचाना कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डेवलपमेंट्स गोइंग इन लद्दाख, इन पब्लिक खास तौर पे, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है, 3 लाख लोग हैं, और सेंटर बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये पूरे का पूरा हिमालयन फ्रंटियर है जिसको ऑलरेडी पाकिस्तान ने अनऑथराइज तरीके से चाइना को वहाँ बुला लिया, खुद घुस गया बीच में, और अब इन दोनों के साथ हैंडल करने के साथ साथ अगर वहाँ पे कुछ लोग प्रोवोकेशन करके लोकली डिस्टर्ब कर रहे थे तो इस पाकिस्तान की स्टेटमेंट से काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हो गई। कैसे एक्सपोज हुई मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का इन डिस्ट्रिक्ट्स पे कमेंट आया, इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट सिंदूर आया, ये भी लाइटली नहीं ले सकते, और चाइना की प्रोवोकेशन से आया, इसको भी नहीं ले सकते लाइटली, क्योंकि चाइना का स्टेक 0 है लद्दाख और तिब्बत में। लेकिन चाइना ने अर्ली 60s में ही तिब्बत में इन्वेड किया, और नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, बार बार बोलना पड़ता है कि मैं पीस का मीडिएटर हूँ, वाई टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, लेट्स हैव मोर डिप्लोमेटिक थिंग्स, और यूएनओ जो कि इन्फेंसी में था उसको इतना पावरफुल समझना शुरू हो जाना कि जो खुद ही को नहीं संभाल पा रहा है वो दूसरों को कैसे संभाल लेगा। तो जैसे होता है ना कि आप सरेंडर करो मैं आपको हिट करूंगा, उस पॉलिसी में बना था। और जब हिटों की बारी भाई हमने चाइना को बड़ा बना दिया, और आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। तो आज हम लोग वो गलती नहीं कर सकते, तो कौन जवाब देगा रवीश? पब्लिक जवाब देगी ना। तो लद्दाख के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लद्दाख को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है इन अ बिगर कैनवास इन जियोपॉलिटिक्स, जबकि लद्दाख का डिसीजन महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा और लद्दाख के जो 4 फाउंडर्स जिसको हम बोलेंगे, जो पुराने लोग थे, उनके द्वारा किया गया। लद्दाख इज एक्सटेंशन ऑफ तिब्बतियन सिविलाइजेशन, और तिब्बत में जो डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन है वो क्या है? मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर अगर हिंदुओं के लिए सबसे ऑस्पिशियस हमारी पहाड़ी है कैलाश, माउंट कैलाश, तो वो बुद्धिस्ट के लिए भी सबसे ऑस्पिशियस प्लेस है, जैन्स के लिए भी है। और ये जो लोकेशन है यहाँ से ही सारे फेथ भारत के अल्टीमेटली ओरिजिनेट होती हैं। तो वो लोकेशन ज्योग्राफिकली किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? पीपल ऑफ इंडिया, दोज हु हैव फेथ इन बुद्धिज्म, दोज हु हैव फेथ इन हिंदुइज्म, दोज हु हैव फेथ इन जैनिज्म, इवन सिखिज्म के साथ भी उसका कनेक्शन बनता है। तो मेरा ये कहना है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख को सेंटर पॉइंट बना के पाकिस्तान एक्टिव हुआ है, तो इसमें चाइना एजेंसीज का काफ़ी रोल होगा। और लद्दाख के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अवर डिमांड जो 5 साल थी नहीं, हम तो यूनियन टेरिटरी मांग रहे थे, हमें तो भारत की सरकार पे प्यार था, विश्वास था, क्या धोखा हुआ उनके साथ? क्या वहाँ पे नौकरियाँ करने बाहर से लोग आ गए? कोई नहीं आया। फिर सडनली ये 6 शेड्यूल कहाँ से आ गया डिमांड में? मैं समझ नहीं पा रहा था
क्योंकि जो लोग खुश हो रहे थे पिछले 20 सालों से 90s में एजिटेशन कर रहे थे कि हमें सिर्फ सेंटर से जोड़ दो, बिकॉज नेशनलिस्ट थे, उनको विश्वास था कि जम्मू कश्मीर की सरकार पाकिस्तान से इलेक्शन की परमिशन मांगने वाली सरकार थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था, तो वो उनके साथ कन्वीनियंट नहीं थे, हैप्पी नहीं थे। सडनली वो क्या हुआ बीच में आते आते कि वो लोग प्रवोक हो गए, और वो आज भी प्रोवोकेशन में है और जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद जवाब दिया जा सकता है कि जो लोग पाकिस्तान विजिट किए हैं आपके, कहीं वो लिंक जुड़ते नहीं है इनके साथ, बात करने में कोई गलत नहीं है, गए ना लोग बगैर मतलब के गए, और किसके लिए गए? एनवायरमेंट पे बात करने गए। और पाकिस्तान किस पे बात कर रहा है आज? करगिल से स्टेटमेंट आ रही है कि भाई आपने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और हमें कमजोर करने की कोशिश की गई है, डिवाइड करने की कोशिश की गई है, और उधर से दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया का वहां पे डोमेन नहीं है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पूरी की पूरी। तो अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी तो पाकिस्तान को किसने राइट दिया था कि तू चाइना को आने दे? और इंडिया ने क्यों रिएक्ट नहीं किया एक्साइज चीन की, जब कुछ पैसे लेके चाइना को लैंड दी गई, पाकिस्तान के राइट नहीं था? तो ये डिप्लोमेटिक जो गलतियां की गई हैं ना, ये एक बहुत बड़ी आने वाले संकट की तरफ लेके जा रही है, जिसके ऊपर अगर पब्लिक क्राई करेगी, पब्लिक में बात उठेगी, तो भारत का स्टैंड और मजबूत होगा। भारत की मिलिट्री पावर तो हाई है, लड़ तो रहेंगे, अंदर के दुश्मनों से भी लड़ेंगे, बाहर से भी लड़ेंगे, लेकिन अगर पब्लिक अवेयर हो जाती है, एक सवाल पूछती है कि भाई साहब पाकिस्तान का क्या रोल है हमारे लद्दाख के इंटरनल अफेयर्स में? हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोग हैं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को गवर्नेंस मिल रही है, वाई लद्दाख पाकिस्तान इज रिएक्टिंग। और अगर आज वो लोग चुप रहते हैं तो पाकिस्तान ने एक चाल चली है जिसके ऊपर एक्शन आना जरूरी थी। और मैं देख रहा था बड़े कम मीडिया हाउसेज ने इसको रिपोर्ट किया, अर्थ न्यूज़ ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और ये आज का जो पॉडकास्ट मैं तेरे से बैठ के कर रहा हूँ, कप लगा रहा हूँ, डिस्कशनें कर रहा हूँ, तो इस पर बता ये कितना सीरियस मूव हो गया। और पर्टिकुलरली जब अमेरिका हमारे सिर पर बैठा हुआ है एंड हमारे से 400 किलोमीटर दूर मिसाइल चल रही हैं, तो उस जोन में पाकिस्तान की स्टेटमेंट जैसे होता ना, वो ट्रबल्ड वाटर में अपने लिए फिशिंग करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट बने और चाइना उसमें इन्वॉल्व हो जाए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर इस समय एक प्रेशर के दबाव के अंदर है कि वो कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके हाथ इस तरीके से बांध दिए गए हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने कल देखा कि पंजाब के अंदर 2 जगहों पे विस्फोट हुए कल। और इसके अलावा जो आप लद्दाख की बात कर रहे हैं, देखिए जो लद्दाख है, लद्दाख के अंदर इस टाइम पे नो डाउट कहीं ना कहीं से फंडिंग की जा रही है कुछ लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे 3 न्यूक्लियर पावर्स मिलती हैं, जिनका एक कन्फ्लुएंस होता है, 3 न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो ये एक फ्लैश पॉइंट है एक इन तीनों देशों के बीच में। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान की जो शुरू से जो रही है, जो स्टेक रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो झूठा स्टेक रहा है। देखिए 15 अगस्त 1947 को सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? देश आज़ाद हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, लेकिन इसी के साथ जो यूके था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ की पैरामाउंट सी थी इंडियन स्टेट्स के ऊपर, वो ख़त्म होती है। जब वो ख़त्म होती है तो एक एब्सोल्यूट पावर महाराजा हरी सिंह को मिलती है, वो बिल्कुल कानून बना सकते हैं और कोई भी जो एक्सटर्नल या इंटरनल एग्रीमेंट है वो साइन कर सकते हैं। ये सच्चाई थी। अब महाराजा हरी सिंह क्या कर रहे थे? महाराजा हरी सिंह कोशिश कर रहे थे कि एक बगीचा बनाए, वो एक शांति का बगीचा। अगर वो अलग भी रहना चाहते थे, देखिए उनकी सोच मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी थी जिस तरीके से कि हमने नेपाल देखा। नेपाल के कारण आप देखिए कितना मेरे को लगता है कि बॉर्डर शांत है चाइना के साथ, कि 3 देश है। नेपाल को हम कुछ नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि तू ज़्यादा हिंदू है तो तू हमारे में आ जा। हमने एक शांति प्रिय देश रखा है, चाइना के साथ भी शांति चल रही है। इस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर होता, आप इमेजिन कीजिए सिर्फ कि अगर जम्मू कश्मीर भी इसी तरीके से रहता और बॉर्डर के ऊपर एक मुस्लिम मेजॉरिटी, एक अलग कंट्री होती जिसके रिश्ते दोनों देशों के साथ होते, तो एक मैं बोलता हूँ कि एक शांति का गुलदस्ता होता है ये पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान झूठ की तरफ था, पाकिस्तान ने किया पाकिस्तान बेसिकली भी एक प्रॉक्सी है, अटैक, इसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। कभी वो सेकुलर बन जाता है,
नहीं देखिए हिस्ट्री कभी वो नॉन सेकुलर हो जाता है, कभी वो कहता है ये कलमे की उस पर बना हुआ है, कभी वो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। पाकिस्तान की इज अ नेशन हैविंग नो आइडेंटिटी। नहीं हम देखिए, हम सच क्यों बोलते हैं, हमारी एक लीगेसी है, हमारी एक पीछे किताबें लिखी गई हैं इस तरीके की जिनको पढ़ के हम हिस्ट्री इवॉल्व हुआ है। पाकिस्तान संताली के पीछे जाएगा, भारत बन जाएगा। उस हिस्ट्री के कारण हम कहते हैं कि जी नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो क्रिएशन है वो झूठ पे हुआ, और आज तक देखिए ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे पास खबरें निकल के आई कि पाकिस्तान ने हायर की हुई थी कंपनीज वहाँ पे, जो आप राइटर्स की बात कर रहे थे, 50 के दशक में या 60 के दशक में राइटर्स को हायर किया जाता था, पैसे दिए जाते थे, जी आप ये किताब लिख लीजिए, इस तरीके से। वो हमने देखा एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर से कुछ दिन पहले, इन्होंने टॉप नॉच कंपनीज जो थी, जो कि लॉबिंग में स्पेशलिस्ट है, उनको खरबों रुपया करोड़ों रुपया दे के उनको हायर किया और बोला कि हमारी लॉबिंग कीजिए, हमारा झूठ फैलाइए। तो पाकिस्तान का जो अस्तित्व है ये झूठ के ऊपर है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, कोशिश तो देखिए लद्दाख में भी पूरी कर रहा है, जैसे आप करगिल की बात कर रहे हैं, थोड़ा करगिल के अंदर एनसी का इन्फ्लुएंस है, इसके अलावा पाकिस्तान का भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस रहता है उस इलाके में। तो ये एक ब्रू करने का प्रॉब्लम, ब्रू करने का एक तरीका है। चाइना भी चाहता है, चाइना भी चाहता है कि जो लद्दाख का इलाका है ये थोड़ा सा अशांत रहे, जिससे कि वो एक बटन टाइप बन जाए वो इंडिया का, कि वो कभी प्रेस करना पड़े तो इंडिया कंट्रोल में आ जाए। तो पाकिस्तान उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं, देखिए लद्दाख लेह के काफ़ी छात्र जो थे, मेरे क्लासमेट भी थे, मेरे मित्र भी थे, तो काफ़ी सुलझे हुए लोग होते, समझदार लोग। लेकिन प्रोवोकेशन जब होती है ना रविश, उसको काउंटर करना जरूरी है। आज वो प्रोवोकेशन हो रही है फेथ पे। लद्दाख कभी डिवाइडेड नहीं था नेशनलिज्म के नाम पे, बट आज वो रिलीजियसली बात करना शुरू हो गया। रिलीजन को एज ए टूल ऑफ लिया गया टू शॉर्ट थिंग्स। अगर कोई ग्रुप तोड़ना है तो शॉर्टिंग करनी है ना, शॉर्ट कर दो, अलग अलग कर दो, अलग करके देखेंगे किसको क्या बोलना है, किसको। भारत इंटीग्रेट करता है, सबको एक नज़र से देखता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, भारत के लोग देखते हैं। लेकिन जो एनिमीज हैं वो क्या करेंगे, वो कोशिश करना करेंगे शॉर्ट करने की। तो वो शॉर्टिंग दिख रही है। और मैं हैरान इसलिए हुआ कि यार नए, जहाँ तक मैं लद्दाख के लोगों को समझ रहा था, कभी उनमें बियॉन्ड यूटी लेने की डिमांड ही नहीं थी। तो यूटी मिलने के बाद उन्होंने कोई डिमांड ढूंढी एलिनेशन की, सेपरेट, जिसको बोलते हैं ना, एक जिसको आजकल वर्ड क्या बोलते हैं, एलिनेट को एक और भी हम कॉमन आजकल यूज कर रहे हैं, कि उन्होंने सेपरेटिस्ट होने की एक किस्म का एक सोचा कि कभी इन्वायरमेंट पे बात शुरू कर दी। 3 लाख लोग टोटल उस एरिया में रह रहे हैं, उसमें लिविंग कैपेसिटी कितनी है अभी, रिसोर्सेज कह रहे हैं नहीं भाई, पानी इतना, तो सिंधु का पानी 5 दरिया बनता आगे जाके। तो आप कह रहे हो हमारे पास पानी की प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी है। मतलब एक आपको लग नहीं रहा कि एक पूरी चाल की गई क्रिएट, और लोगों को समझ नहीं आया कि हमें किसी के अंदर ट्रैप किया जा रहा है। नहीं तो इन 5 सालों में अगर ये ड्रामा, ये मरसानियाँ नहीं डाली होती, क्योंकि कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ पे जिसको हम ये कहेंगे नौकरी खा गए, यहाँ बोला गया कि नहीं जी रिप्रेजेंटेशन बाहर से, लैंड अनड्यूली बाहर दे दी गई। भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुजरात का कच्छ भी है, चाहे वो रेगिस्तान है नमक का, और लद्दाख की हिल्स भी हैं, चाहे वो बैरन लैंड्स है। इसके लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल तो हर भारतीय है ना। जो एक आर्मी का पर्सन कन्याकुमारी में पैदा होता है, क्या वो लद्दाख के हिमालय के लिए जान देने ऊपर करगिल की पहाड़ियों पे नहीं चढ़ा? या लद्दाख का कोई बच्चा पैदा हुआ बॉर्डर पे जाके लड़ता नहीं है? या वो बोलता है मैं लद्दाखी हूं, मैं खाली उधर तक लड़ूंगा? ये जो नेशन का माइंडसेट है ना, इसको डिल्यूट करने के लिए पाकिस्तान ने एक चाल चली। चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है और वेस्टर्न पावर्स कर रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल को सामने ला रही हैं, जिनको ब्रेक करना जरूरी है। और आज 2 दिन पहले वो ब्रेक हुए। अगर ये पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं देता, डॉट कनेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान से स्टेटमेंट आती है डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, और वहां पे कुछ लोग जाके एनवायरमेंट के प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। और ये लोगों को अब देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे रिएक्ट करें। लद्दाख को अगर कोई लगता है, लद्दाख के लोगों को, 3 लाख सिटीजन्स को लगता है कि हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्लियर होना पड़ेगा ना किस किस्म की प्रोटेक्शन चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है। तो मुझे यह लगता है कि फिर आज आगे बात आती है जम्मू की, तो इसका मतलब जम्मू के लोगों को तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोग कश्मीर का लोड भी ले रहे थे। कश्मीर के पास 10 चीजें थी कहने के लिए कि भाई हम खुश नहीं है भारत से। उन्होंने नारे लगाए, पूरी एक टेररिज्म का समुंदर लाया। आज उसी लाइन पे कुछ लद्दाख के लोग चलना शुरू हो गए, कुछ लोगों ने उनको इमोशनली करके ट्रिगर भी कर दिया। लेकिन जम्मू वो लोग कभी ट्रिगर नहीं हुए कि हम यहां के रूलर थे, हमारे बुजुर्गों ने जाके वहां ब्लड निकाला, जोरावर सिंह जी के बच्चे हैं, महाराजा जी की लेगेसी है,
लाखों लोग मरे होंगे ऊपर जाके, तब जाके ये बॉर्डर सीधे हुए, तब जाके इन्वेडरों से बचाया गया। तो मुझे बता रहा देव डायनेस्टी वाले यहां से जाके अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, तो हम लोगों को मारा गया, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। और जो लोग सिर्फ ले रहे हैं रिलीजन फर्स्ट, मी फर्स्ट, इसको क्रश करने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियरली, कि दिस इज योर लिमिट। क्योंकि पाकिस्तान के स्टेटमेंट के बाद तो क्लियर हो गया ना कि वो हो सकता पेरोल पे हो। क्या गलत बोल रहा है तू इसके बारे में? व्हाट डू यू से? बिल्कुल डॉट जुड़ रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने सिक्स शेड्यूल को ये प्रवोक किया लोगों को, मेरी बात सुनो ध्यान से, वो लोग कौन थे? क्योंकि सिक्स शेड्यूल की डिमांड कभी थी नहीं। जैसे यूटी बनती है, सेलिब्रेशन शुरू होती है, 3-4-10 दिनों महीने के अंदर एनवायरमेंट खत्म हो गया, वनरेबिलिटी हो गई, लोग आके सेम चीजें बोल रही थी हमारी महबूबा मुफ्ती मैडम, जब उन्होंने बोला जी अमरनाथ यात्रा के लिए हमें लैंड चाहिए, सेम लैंग्वेज आ गई। और ये लैंग्वेज चली अमेरिका से पहले किसी टाइम पे, उसको पाकिस्तान ने कैरी किया। पाकिस्तान भी तो कह रहा था कि जो पराली खत्म होती है, मैंने आर्टिकल पढ़े, वो पराली की सारी धुआं दिल्ली से होके हमारे पास आता है जी, लोअर का भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा खराब हो गया। ही सेड इट। मेरा ये कहना है कि मुझे ये चीज़ें कनेक्ट होती दिखी। बीइंग द एडिटर ऑफ अर्थ न्यूज़, मैंने अपने नेशनलिज्म को एक्सटेंड किया जब मुझे ये पता लगा कि लद्दाख के लोगों के पास अपना डेली प्रिंटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर 10 बजे नहीं पहुंचता है। मैंने अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से, हार्ड अर्न मनी, टैक्स पेड मनी से, क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाता था लद्दाख के, मुझे लगा कि राइट बनता है उनका, दे मस्ट राइट, दे मस्ट सी व्हाट इज गोइंग ऑन। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम कई जगहों पे एक्सपोज कर पाए नैरेटिव्स को, और हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। परसों की जो न्यूज़ आई है पाकिस्तान की 2 दिन पहले की मीडिया में, उससे तो मेरी कन्विक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि जो सिमरिंग हम देख पा रहे थे वो ओपन हो गई ना। पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट आने से समझ आती है कि लद्दाख के लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि जो लोग ट्रैप किए गए इन कश्मीर, वो लोग एक्टिव लद्दाख में हो चुके हैं। तो अपने लीडर्स की बात सुनो ध्यान से, उनकी बातों का मतलब निकालने। जब एक भी जॉब किसी और को नहीं दी गई, जब हमको डिस्ट्रिक्ट्स मिले, जब हमारे रिसोर्सेज के बियॉन्ड वहां जाके काम किया गया, वहां पे बिजली के रिसोर्सेज बढ़ाए गए, फिर उसके बीच में एक ऐसी डिमांड लाई गई कि अगर आप हमें ये देंगे हम ये मांगेंगे, आप हमें एक्स देंगे वही मांगेंगे, हम लोग फुटबॉल की पोस्ट ही बदलते रहेंगे, हम कुछ नहीं लेने। देखो 4 लोग शहीद हो गए, जो लोग देश के लिए जान दे रहे थे उनमें से 4 लोग शहीद किए गए, प्रोवोकेशन हो गई। और आज फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है लद्दाख के स्टूडेंट्स को, लद्दाख के बच्चों को, लद्दाख के लोगों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि क्यों लद्दाख के इंटरनल अफेयर्स में पाकिस्तान जैसा इंक्रोचर स्टेटमेंट दे रहा है। क्यों डिस्ट्रिक्ट्स बनने के बाद हमारे मुस्लिम भाइयों में से कोई आदमी बोलता है कि इट हैज बीन क्रिएटेड पॉलिटिकली, नॉट इट वाज क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया। मेरी बात समझे ध्यान से। और अगर हम लोग बीइंग अर्थ न्यूज़ के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये बात नहीं ओपन करते हैं, तो मुझे लगता है हम भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो मैंने तभी कहा लेट्स गो बैक, कि अभी तो लद्दाख का एरिया वापस लेना है। तिब्बत का जो एरिया ऑलरेडी हमारे पास था, मानसरोवर की यात्रा हमारे पास थी, मानसरोवर का एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराजा हरि सिंह, और भारत को जब वो दिया गया, और 1955 में महाराजा हरि सिंह जिंदा थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जो मैंने आपको ज्योग्राफी दी थी, मुझे मेरी स्टेट वापस करो, और दिल्ली साइलेंट रहा। आज हर आदमी को ये बताना, चाइनीज को भी बताना जरूरी है, पाकिस्तान के सिटीजन को बताना जरूरी है कि जो आपकी रूलर्स हैं वो गलत कर रहे हैं, उनका कोई मोटर इसमें स्टेक नहीं है उस एरिया में। क्योंकि चाइना की जो आबादी है वो यहाँ से इस एरिया से बहुत दूर है, क्योंकि बिटवीन लद्दाख, तिब्बत एंड द मेन लैंड चाइना देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। टोटली मुझे लगता है नेक्स्ट पोल पे ही है वर्टिकली, बीच में कोई ऐसे हैबिटेशन भी नहीं है, कोई रिवर्स भी नहीं है, कोई, ये तो एक चाइना को फोर्सफुली लाया गया मोटिवेट करके कि भाई इंडिया को कंट्रोल करने से रोकना है, आप इधर आके बैठ जाओ। और चाइना को भी अब समझ आना चाहिए कि मैं ज़्यादा प्रवोक क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट ही मेरी भारत है, मैं क्यों किसी के कंट्रोल में आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आएंगी पब्लिक अवेयरनेस से, कनेक्ट से, और ग्लोबल एक पीस की तरफ लेके जाने से। नहीं तो पाकिस्तान जिन हाथों में खेल रहा है ना, वो वॉर मॉन्गरिंग करने वाले लोग हैं। वेस्ट ने हमेशा वॉर मॉन्गरिंग की है, फर्स्ट वर्ल्ड लो, सेकंड वर्ल्ड वॉर लो। वेस्ट को समझ नहीं आती है कि एशिया इज वेल ग्रोन अप, एशिया शुरू से ही एडवांस था सिविलाइजेशन में, वेस्ट अभी पैदा हो रहा था और एशिया वॉज एट इट्स पीक।
किसी भी तरीके से देखो, आज भी एशिया आ गया है, आज भी हमारी पॉपुलेशन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला तो आधी दुनिया से बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, मौसम हमारे पास है, वाइट वाटर हमारे पास है, कंज्यूमर हमारे पास है, लेकिन वो हमें कन्फ्लिक्ट में डाल के रखता है, और जो लोग उसके टेकर्स हैं ना, वो डेंजरस है भारत के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे एक मास कैंपेन की जरूरत है अबाउट एवरी कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलरली इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बिकॉज हमारा जो एजेंडा 1947 में अधूरा हो गया, क्योंकि हमारा एरिया महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा दिया गया एरिया, जम्मू की कुर्बानियाँ दी गई, जिसमें वो अक्साई चीन को दे दिया गया। शुक्र है नरसिम्हा राव जी ने बोला कि हम वापस लेंगे। उसके बाद में अमित शाह जी ने 2005 की स्पीच में 5 अगस्त 2019 की स्पीच में बोला कि वो हम जान दे देंगे। लोगों को बूस्ट तो मिला, लेकिन जो छोटी छोटी शरारतें इन दी लोकल सिस्टम चल रही हैं, उनको भी सख्ती से बात करने की जरूरत है पब्लिक में आके कि भाई 6 शेड्यूल वाज मेड टू अकोमोडेट नॉर्थ ईस्ट, और आपको 370 अकोमोडेट करने के लिए लाया गया फॉर टेम्पररी अरेंजमेंट। 70 साल से यूज किया गया, सेटल हो गया चीजें। आज हमारा एक डिस्प्यूट है कि हमारा लगभग 1.25 लाख किलोमीटर एरिया दो टेरिटरीज ने ऑक्युपाई किया हुआ है। हमारा मुद्दा लद्दाख का, वो 3 लाख लोग तो है ही हैं हैबिटेंट्स, उसके इक्वली इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा हिमालय फ्रंटियर, हमारा ट्रांस हिमालय रीजन, जहां पे भारत का कंट्रोल होना बड़ा मस्ट है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, और हिमालय हमारी सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी है, हम उसको नहीं कर सकते ना। अगर हम हिंदू भी बोलते हैं तो सिंधु से लेके हिमालय के बीच में जो आते हैं वो सारे लोग, तो हम उसको कैसे छोड़ दें। चाइना अगर बोलता है जी मैं 500,000 कितने साल पे, उसके पीछे शिव आते हैं ना, तो हम कैसे छोड़ दें। उसके लिए इट इज अ डिफेंस प्रॉब्लम फॉर इंडिया बिगर देन कि दैट इट इज अ प्रॉब्लम फॉर 3 लाख पीपल, कि उनको लग रहा है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, बाहर के लोग आ जाएंगे। उससे बड़ी बात है कि अगर इसको इंडिया लाइटली लेता है, इंडियन पॉलिटिक्स लाइटली लेती है, सेंट्रल लाइटली लेता है, तो इट कैन डिमोलिश दी होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अवर फ्रंटियर। तो मैं इसको एक नेशनल सिक्योरिटी इशू के तौर पे पहले लेना है, और कोई भी अगर वहां पे खुरापाती काम कर रहा है, अपनी इग्नोरेंस में कर रहा है या इमोशनली कर रहा है, उसको भी एक्सपोज करना है। क्योंकि पाकिस्तान की ये जो स्टेटमेंट है, ये हल्के में लेने वाली स्टेटमेंट नहीं है। क्या डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना मजाक है? फंड कहां से आएंगे? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, यूनिट्स बनेंगे, आसान होता है। कभी किसी ने सोचा, पब्लिक में लाया, 3 लाख लोगों को बताया कि 5 डिस्ट्रिक्ट का मतलब कितनी इंप्लॉयमेंट है, उनकी सैलरीज कहां से आएंगी, पर कैपिटा इनकम कितनी लद्दाख जनरेट कर रहा है, रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर एक पॉपुलेशन एक देश का हिस्सा होने की वजह से अपना रोल प्ले कर रही है, अगर भारत अपना रोल प्ले कर रहा है फ्रॉम लास्ट 60 ईयर, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हर स्टेट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सेंटर आके खड़ा हो जाता है, फंड्स देता है। भारत है ना, पूरी बॉडी है, आईब्रो भी उतना इंपॉर्टेंट है, बाल भी उतने इंपॉर्टेंट है, पैर का नाखून भी उतना इंपॉर्टेंट है। कोई है फर्क इसी में? बॉडी बॉडी है। अब उसमें एक ऑर्गन बोलता है नहीं जी मैं ज्यादा काम करता हूं, बाकी कम करते हैं, मुझे ज्यादा फैसिलिटी दो, बाकी को कम दो। ये थॉट जो है ना, ये पूरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इससे पहले कि कुछ थॉट्स भारत के लिए कैंसर बन जाए, उनका इलाज करना जरूरी है। बिल्कुल देखिए, आप क्या बोलते हो? बिल्कुल देखिए, एक्चुअली ग्राउंड लेवल की बात अगर हम देखें, अभी ग्राउंड लेवल की बात ये है कि 3 लाख लोगों को 5 डिस्ट्रिक्ट दिए गए, नए दिए गए डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए ना, 7 टोटल हो गए, तो करीबन करीबन आप समझिए कि 50,000 लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया। अगर मैं एवरेज की बात करूं, थाने डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू इंडिया की थाने डिस्ट्रिक्ट है, वो 1 करोड़ 11 लाख लोग हैं, उनको एक डीसी मिलता है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है सरकार सर्विस दे रहा है अपनी, उसका एक यूनिट है कि आपको एक डीसी में हर हेड अलग है, हर डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, डीसी मिलेगा, एसएसपी मिलेगा, जो सारी चीजें अपना अमला मिलेगा। ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, कहने का मतलब डिपार्टमेंट्स के हेड्स, 50 एजुकेशन का है, बिल्कुल 50,000 लोगों के लिए अलग मिलेंगे, एक डीसी और बाकी सारा मिलेगा। आप जम्मू की बात कीजिए, 20 लाख पे एक डीसी। यहाँ मैं थाने की बात कर रहा हूँ, 1.25 करोड़ आबादी उसकी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग थी, आज मेरे हिसाब से कोई 1.5 करोड़ से भी ऊपर होगी। तो कहने का मतलब है ऑलरेडी लद्दाख को इतना कुछ मिल गया है कि जो देश में बहुत मुश्किल है मिलना। या आप अगर आप आसपास में जम्मू को ही देखें, श्रीनगर को ही किसी देखें, इंटरनेशनल देश को ले आओ, देखो जरा अमेरिका ने क्या दिया हुआ है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें जो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि लद्दाख में लोग मांग रहे हैं एक नए किस्म की इम्यूनिटी प्रोटेक्शन, मैंने कहा यार ये तो डिमांड नहीं थी। हमने तो कभी नहीं कहा, जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड की बात होती है कश्मीर से ज़्यादा शोर पड़ता है। जम्मू इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि जम्मू को नेशनलिज्म अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। जम्मू को पता है कि अगर सेंटर वीक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ताकतें एनग्रास्ड है
अंदर के बेती हैं जो, ठीक है ना, वही इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वही गलत काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वाज तो अंदर से मारते हैं ना, कुंडी तो अंदर से खुलती है, और कुंडियां खुली। आज एलजी साहब ड्रग्स के लिए जम्मू कश्मीर में रोडों पे चल रही है। क्या वो जम्मू में पैदा हुए हैं? मर कौन रहा था जम्मू में? जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के युवा। और पैदल सड़कों पे कौन चल रहा है? एक किसी और स्टेट में पैदा हुए एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन वाले आदमी यहां पे 6 साल से बैठे हैं और वो पैदल सड़कों पे चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? कि जम्मू कश्मीर का युवा को हम पाकिस्तान से दोबारा भेजे हुए ड्रग से बचाए। सही है, सच है। और लद्दाख में क्या हो रहा है? लद्दाख में सेंटर से आए हुए सारे लोग, अमित शाह वहां पे रैली खत्म करते हैं और जम मारते हैं इधर, क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं। उनको ये पूरा बॉर्डर दिख रहा है, एक तरफ चाइना दिख रहा है, इधर पाकिस्तान दिख रहा है, और एक तरफ दिख रहा है कि हमारे बुजुर्गों की फ्यूचर ये शहादतें हुई है यहां पे, भारत के लोगों की यहां पे स्पिरिचुअल प्लेसेस है। गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए, कहां जाके उनकी मोनेस्ट्रीज बनी, रेलिक वहां लाया गया, और बीच में कुछ चंद लोग जो मुझे लग रहा है किसी जगह से फेनेटाइज हुए हैं, उन्होंने यूथ को, लोगों को, जिसको बोलते ना, फेनेटाइज कर दिया कि लोग आगे तुम्हें खा जाएंगे, तुम हमें राजा मान लो, हम तुम्हारे बनेंगे हीरो। आज उनको एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की। खुद कितनी देर पाकिस्तान चुप रहेगा? जिसने पैसे खाए होंगे चाइना से, वो तो बोलेगा ना कि भाई तू क्या कर रहा है, लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट बन के। चाइना स्टेटमेंट दे नहीं सकता है, क्योंकि चाइना का कभी स्टेक था नहीं। पीओजेके को उन्होंने इंक्रोच करके रख दिया और जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ दिया। पहले वो कह रहा था कश्मीर मेरा है, अब वो कह रहा लद्दाख भी मेरा इंटरफेयर है, क्योंकि उसको समझ नहीं, ये तो महाराजा हरि सिंह जी की पूरी स्टेट थी। मेरी बात समझ में आई ना? तुम्हारा हरि सिंह जी की स्टेट जो थी वो तिब्बत भी था, तो हमारा राइट बनता है भारत सरकार का तिब्बत में भी राइट बनना। दलाई लामा को बिल्कुल एक्चुअल में यहां पे सपोर्ट की जरूरत थी, जो दी गई। एक काम अक्लमंदी का किया कांग्रेस की सरकार ने कि जो यहां पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाई जा रही है, और वो राइट बनता है कि उसको बिल्कुल चाइना की टेरिटरी से उसको छुड़वाना है, क्योंकि वो अलाइंड ही भारत के साथ होगा, इंडिपेंडेंट रहे। यही है ना सच्चाई उसकी। और तिब्बत आदि देशों का मतलब है कि सेंट्रल लवासा नहीं, जो उसकी एडजेसेंट एरियाज हैं, मानसरोवर लेक है, उसके आगे पीछे के एरियाज है, वो डिफाइंड है। जोरावर सिंह जी जहां जहां पे रूल करके आए, वहां पे हमारे गवर्नर्स बैठे, वहां से फिर ट्रीटी हुई 1842 में। उस ट्रीटी के तहत तिब्बत के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, वो यहां नहीं आएंगे, जो एरिया डिफाइंड हुआ। उस एरिया के बीच में चाइना कहां से आ गया? पाकिस्तान को क्यों आने दिया? तो जो लापरवाही उस टाइम सेंटर की सरकार से हुई है, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, चिट्ठियों पे जवाब होता था, इधर एक बात करनी उधर एक बात करनी। आज टेक्नोलॉजी है, हमने 10 मिनट किताबें खंगाली, सामने आ गई बात कि भाई महाराजा हरि सिंह और जम्मू के जो राजा थे वो कश्मीर लद्दाख के नहीं थे खाली, वो तिब्बत आदि देश के भी थे। उनका राइट तिब्बत आदि देश, तिब्बत में नहीं, तिब्बत आदि देश मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ द एरियाज विच आर कनेक्टिंग लद्दाख विद तिब्बत, क्योंकि लद्दाख में प्रैक्टिकली जो इन्फ्लुएंस है वो तिब्बतियन सिविलाइजेशन का है, और वो मिलता जुलता है इंडिक सिविलाइजेशन के साथ। तो आज की हमारी जो चर्चा हमने रविश की, इसके ऊपर मुझे लगता है कि डायलॉग डिस्कशन ज़रूरी थी। उस दिन भी जब हमने की, उसके बाद मैंने देखा कि लद्दाख के कुछ बुद्धिजीवी एक्टिव हुए हैं कि भाई हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम अचीव क्या करेंगे, हमने लॉस क्या किया। भारत तो सब कुछ दे रहे, भारत सरकार तो ऐसे लग रहा है कि बोलो क्या चाहिए, लेकिन जब वो बात कर रहे हैं कि हमें वो चाहिए जिससे कि भारत की मिलिट्री सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, तो उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। उन लोगों के, उनके हर चीज को, जो एजेंसीज का इंफॉर्मेशन है, वो ओपन करने की जरूरत है। जब इन्होंने अर्थ न्यूज को ट्रोल किया, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा यार, हम तो एजुकेशन को बिलोंग करने वाले लोग हैं, हम भारत को प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग तो अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं भारत की, हमारी देश के लिए। और भारत का कन कन ऐसा है, हर लद्दाखी ऐसा, हर कश्मीरी ऐसा है। कुछ चंद ब्लैक शीप्स होते हैं जो लोगों को ना फेनेटाइज कर, जादू कर देते हैं ना, लालच देके, किसी किस्म की डरा के। और उन लोगों को अगर हम नहीं एक्सपोज करते हैं तो हमारा भी जो रोल है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इस पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट आई जिसने डायरेक्ट इंटरफेयर किया, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने एक थोड़ा सा होमवर्क किया, आप एक्टिव हो जाओ। आप देखो जाके कि पाकिस्तान पूरे ज़ोर शोर से कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर चुका अपने साथ। जैसे कश्मीर में जमात इस्लामी थी, एजुकेशन के थ्रू एंटर किया जा रहा था और एक नस्ल को गलत एक्शन में लिया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कहीं वैसे लोग एक्टिव तो नहीं हो गए हैं लद्दाख में?
कहीं वो लोग तो नहीं है जो इस किस्म की डिमांड्स की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि लद्दाख के लिए कभी थी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। लद्दाख को अगर कोई चाहिए अपने लिए, लोगों को में मन विचार होगा तो नए किस्म की प्रोविजनिंग दी जा सकती है। आने वाले जो हम समझ सकते हैं कि लोगों को अगर एक फीलिंग है कि हमारी जो एथनिक वनरेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो नए तरीके निकाले जा सकते हैं, नॉट दिए जा सकते हैं। पहला, मिलिट्री कंट्रोल इन द एरिया, ताकि मिलिट्री ऑपरेशंस में कोई इंटरफेरेंस ना हो, ना लैंड को लेके ना अप्रोचेस को लेके। उसमें लोकल पॉपुलेशन जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल पाए, और अगर कोई रेजिस्ट करे तो उसमें ताकत नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन ने रेजिस्ट करने की, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों की वहां प्रॉस्पेरिटी पीछे रह गई क्योंकि कश्मीर ने हमेशा उसको दबा के रखा, उसको कैसे जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने पीएससी मांगी अपनी, उन्होंने हमें रिजर्वेशंस मांगी जॉब्स में, हक बनता है वो किसी को भी देना चाहिए जो एरिया पीछे रह गया हो। है तो अभी रोड कनेक्टिविटी बन रही है, ऑल वेदर रोड्स अभी शुरू हो रही हैं, तो 20-30-40 साल उनको ये सपोर्ट चाहिए। और उसके बाद वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक में हैं, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर के रहे, पूरे इंडिया में वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, बड़ी अलग अलग एनजीओ वहाँ एक्टिव है जो कहीं कहीं से फंडिंग है, और वो लोग जो काम कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है, लद्दाख के लोगों के इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो इस चीज को आज पाकिस्तान के स्टेटमेंट ने एकदम एक्सपोज किया। नहीं किया, आप क्या बोलते हो, नहीं किया पाकिस्तान ने? बिल्कुल, देखिए ये तो पता लग गया कि कौन किसकी तरफ है और कौन पाकिस्तान में चक्कर मार के आया था, कौन किस दिशा में जा रहा है। ये बात समझने वाली है, लद्दाख की एक आम जनमानस को ये समझना चाहिए, चाहे वो करगिल का है या लद्दाख का है, कि वो दोनों देशों की तरफ देखे, जो चीन और पाकिस्तान, इन दोनों में से कोई भी आपका सगा नहीं है। एक आपके धर्म को नहीं मानता है, दूसरा किसी भी धर्म को नहीं मानता है। आप देखिए तिब्बत का क्या हाल किया चाइना ने, मतलब अभी तक उनके जो लीडर है, सरकार जो है एग्जाइल में है। कहने की बात है, सिर्फ भारत ही एक ऐसी एंटिटी है जिसने उनको बचा के रखा हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा के रखी है, जिसके कारण चाइना और पाकिस्तान जो है वो उनको हाथ नहीं लगा पा रहे। तो अगर आप इसमें जो इस लेयर को जो चीज़ें डैमेज करती हैं, अगर आप उनका प्रोत्साहन देते हैं, मतलब देश के खिलाफ जो चीज़ अगर आम जनमानस उसको प्रोत्साहन देता है, तो वो बेसिकली अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ये ऐसा नहीं है कि उनको एक अलग चीज़ मिल जाएगी तो उससे बचाव होगा। जिस तरीके की डिमांड्स की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि लैंड एक्वायर करनी है आर्मी ने या कोई ऐसी चीज़ें, ये कमज़ोर हो जाए, ताकि बॉर्डर जो है उसकी सुरक्षा अच्छे से ना कर पाए आर्मी, और इन फ्यूचर ये दोनों देश, चीन या पाकिस्तान, ये दोनों एक्सपेनिश जो पावर्स है, ये कब्जा करना चाहती है। एक JNK के ऊपर पाकिस्तान कब्जा करना चाहती है, लद्दाख को चीन डिमांड करती है, लद्दाख के काफ़ी बड़े इलाके को। तो ये जो देश है ये इस सिविलाइजेशन को टोटली ख़त्म कर देंगे। तो जो बचाव सिर्फ भारत है, और भारत जब तक अखंड रहेगा, भारत जब तक स्ट्रांग रहेगा, ये इलाका भी स्ट्रांग रहेगा। रविश, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजनलिज्म की जो बात है ना, अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए। भारत इज़ भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट के रिमोटेस्ट एरिया से लेकर कच्छ तक, हर चीज़ पे डिस्कशन की जा सके। हर चीज़ को आप रिजर्व करो, आप मिनॉरिटीज़ को दो, मेजॉरिटीज़ को दो, आप अपर कास्ट को दो, लोअर कास्ट को दो, हमें उसको, भारत को सारी चीज़ें जो है ना वो एक साइड पे कर देनी चाहिए। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आए, और अगर कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन, कोई आइडेंटिटी उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए उठे ना, तो उसका लिहाज नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए वक्त उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इन फॉल्ट लाइंस को यूज करके पाकिस्तान ने बहुत खून बहाया भारत का, या बहुत नुकसान किया भारत का। आप कश्मीर की बात की है, आप माओवाद की बात कीजिए, या आप साउथ इंडिया में भी देखिए, जो ये फर्मेंट है इसको पाकिस्तान और स्ट्रॉन्ग करता है। उसका जो नरेटिव है या जो उधर की आबादी है उसका इस्तेमाल करके वो उसको ज़्यादा फर्मेंट करता है। बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके का माहौल चला। तो ये चीज़ें हैं, इन फॉल्ट लाइंस को पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाता अगर ये फॉल्ट लाइन नहीं होती इतने सालों में। लेकिन पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये है कि डिजिटल एज है, लोगों को समझ भी ज़्यादा आ रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ अब सामने आएगी कि रीजनलिज्म जो है वो नंबर एक क्वेश्चन तो बनता है ना, एक क्वेश्चन तो बनता है ना, अगर लोग सड़कों पे आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, 6 शेड्यूल मांग रहे थे, प्रोवोक हो गए, वो मोटिवेट हो गए, उनको लगा नहीं हमें 6 शेड्यूल चाहिए 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 चाहिए, आज उनको सवाल पूछना चाहिए, सर हमें 6 शेड्यूल मिलने से जनाब बताएं क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बताएंगे ना? वो जवाब ही नहीं उनके पास। क्या 6 शेड्यूल मिलने से हमें जॉब्स मिल जाएंगी? क्या हमारे अपने कैपिटल इनकम से हम लोग अपने लिए ह्यूज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे? टूरिज़्म लेने के लिए हमें कहाँ से लाना है लोगों को? टूरिस्ट को क्या देना है हमें? हम कैसे अपने एक्सट्रीम वेदर्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे?
फिर उनको जवाब मिलेगा कि भारत चूंकि एक ऑर्गन सिस्टम है, एक नेशन है, तो कमाता है भारत महाराष्ट्र से, इन्वेस्ट करता है जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, कच्छ में जाके, और जो लोग वहाँ पे ह्यूज टैक्सेस देते हैं वो यहाँ पे आके हमारे लोग क्योंकि पीछे रह गए हैं, कमज़ोर है फाइनेंशियली, हमें मदद करने के लिए लाखों करोड़ रुपये ग्रांट देते हैं, और हम बदले में उनसे क्या मांगते हैं, आप हमसे दूर रहो। ये थॉट तो नहीं ना। अगर हमारे लिए कोई इंसान तोहफा भेजता है, हमने उसको गले लगाना है, हमने तो कहना है सर आप 70 साल यहाँ नहीं आए, आप आओ, हमारे को भी सिखाओ और हमें डेवलप भी करो, हमें सिखाओ इंडस्ट्री कैसे लगाते हैं। हीरो और होंडा मिले तो जाके हीरो कॉर्प बनी ना। ये कौन से लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं यहाँ होंडा नहीं चाहिए, और वो वेस्टर्न लोगों का दिया हुआ एनजीओ फंड यूज कर लेते हैं और उनको अकोमोडेट पे करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को भी अकोमोडेट करते हैं। लेकिन जो भारत पिछले 70 सालों में वहां ब्लड शेड कर रहा है, गलवान में ब्लड शेड किया जिसने, है ना, 1962 में जब चाइना ने हमला किया, उधर ब्लड शेड कौन करने गया था? लद्दाख के बच्चों के साथ, जवान लोगों के साथ पूरे इंडिया के लोग वहां मरे, जाके लड़े, 1 इंच नहीं लेने दिया। और आज वहां के लोग बोलेंगे नहीं कि वो लोग हमारे साथ आके रहेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये कौन सी बात हुई? इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत का थॉट है। भारत, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान को भी होश में आना चाहिए कि भाई साहब बड़ा हो गया, और वो होश तभी आता है जब तक आगे से क्लियर नहीं होता। तो इन इश्यूज के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉलिसी में बदलाव चाहिए सेंटर को, और मीटिंग शुड बी इन द कैमरा, कि लोगों को पता लगे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उनको भारत की तरफ से प्रपोजल क्या मिलता है, और वो कौन से अच्छे प्रपोजल जो पब्लिक इंटरेस्ट में है छोड़ के अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमने जो मांगा अगर नहीं मिलेगा हमें उसके नीचे कुछ नहीं चाहिए। ये कौन सी बात हुई? आपने मांगा क्या? 6 शेड्यूल विच वॉज नॉट मेंट फॉर यू, विच वॉज मेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। उनकी अलग सिचुएशन थी, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी 1947 के टाइम, उनकी ज्योग्राफी अलग थी। आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन तो महाराजा हरि सिंह थे, और महाराजा हरि सिंह ने 1930 में कह दिया था कि आई बिलोंग टू भारत, माई आइडेंटिटी इज भारत। और 1947 में उन्होंने सोच समझ के जब कबाली हमला हुआ, उन्होंने ठीक है, उन्होंने लेट डिसीजन लेना था, पहले ले लिया। जो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके बैठे थे कि मुझे टाइम दो, मुझे देखने दो कि पाकिस्तान मर्ज क्या होता है, क्या पाकिस्तान मेरे लिए अच्छा सोचता है, मेरे लोगों के लिए अच्छा सोचता है, क्या भारत की सरकार कैसी। बिकॉज मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर नेहरू से भी ज्यादा कोई वाइस था, दैट वो महाराजा हरि सिंह। जो क्लैन, जो लोग इतनी बड़ी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर की पूरी एक मिनी कंट्री को लेके बैठे हुए थे 100 साल से कंट्रोल करके, और जो अफगानी को नहीं आने दे रहे थे, रशियन एम्पायर को घुसने नहीं दे रहे थे। ताशकंद तो आ गई थी ना रशियन एम्पायर, इधर क्यों नहीं आ पाई? कौन लड़ रहा था उनके साथ? कौन प्रोटेक्ट कर रहा था लोगों को? वो लोग कितने वाइज होंगे, कितने समझदार होंगे? और उनके दिए हुए डिसीजन के ऊपर सेंटर ने काम ही नहीं किया। ही वॉज अलाइव अप टू 15 ईयर्स आफ्टर द एक्सेशन, और उनको साइड पे रखा, और एक वैली के छोटी सी कम्युनिटी के लीडर को बोला कि तू फैसला ले क्या करना। और नेहरू ने फिर खुद को उनको भी खुद ही अरेस्ट कर दिया। जब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला साहब को अरेस्ट किया था, तभी महाराजा हरि सिंह को ले आते मेन अफेयर्स में कि आप राइट थे, आपकी सोच ठीक थी, तब भी नहीं लाया। और फिर जब वो अरेस्ट रखे गए, फिर उनकी बेटी ने उनको बाहर लाया। मतलब आप एक कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करते करते फिर बना लेते हो। अब जो टाइम आया है, आज वो टाइम है जब गलती करने का टाइम नहीं है। वो टाइम था, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर नहीं था, चाइना भी इतना ग्रोन अप नहीं था। चाइना के पास तो 1962 में अपने जहाज भी नहीं थे उस तरीके से जितने जहाज भारत के पास थे, लेकिन उस टाइम भारत के पास विल पावर नहीं थी। आज हमें नैरेटिव वार को ब्रेस्ट करना है, जो आज हमने बात की, फैक्ट्स पे बात की। कोई भी जाके गूगल करे, किताबें पढ़े, पता लग जाएगा कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो एरिया एक्सेशन के साथ भारत की गवर्नमेंट के हवाले किया था, अपने आप को पूरी तरह मर्ज 1947 में करने की कोशिश की थी, उसमें उनके एक्सेशन के बाद 370 का एक राइटर डाला गया, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ महाराजाज डिमांड। स्टेट सब्जेक्ट इज डिफरेंट थिंग। 370 वॉज ए डिफरेंट थी कि उन्होंने खुद बना लो, ये भी कर लो, वो बाद में डाला गया। वो किस कॉन्स्पिरेसी के डाला गया, और फिर 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। आज उसके बाद डिमांड ऑफ स्पेशल आ गई एक एरिया से, और फिर उसके 6 साल के बाद पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा है। तो चीजें बड़ी एक्सपोज हुई हैं। ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको खुद ही पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया। अब वहां के लोगों को जागने की जरूरत है। जो लोग नेशनलिस्ट हैं, जो लोग, और हर एक लद्दाखी नेशनलिस्ट है, हर एक जम्मू का बंदा नेशनलिस्ट है, हर एक कश्मीरी नेशनलिस्ट है, लेकिन जब वो किसी इन्फ्लुएंस में आते हैं
तो एक छोटा सा जो पॉपुलेशन है वही प्रोटेस्ट में आता है, वही प्रवोक होता है, और वही प्रवोक होके एक किस्म का जिसको बोलते हैं ना सेल्फ प्रोटेक्टेड मोड में जाके सोचने समझने की बजाय फॉलो करना शुरू कर देता है। उनको खुद डिसीजन लेने हैं कि हम जरा देख लें कि भारत की तरफ से पिछले 6 सालों में हमें क्या क्या ऑफर किया गया, और हमारे लीडर्स ने जिनको हमने चुन के भेजा उन्होंने क्या क्या हमारे लिए लाया। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो जो पाकिस्तान के साथ एक्टिविज्म आया इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैं जितने भी जियोपॉलिटिकल थॉट्स वाले लोग हैं, मैं बड़ी सरल भाषा में खुल के बात करता हूँ। थॉट बड़ा क्लियर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का हिस्सा हिस्टोरिक भारत ही है। जम्बू द्वीपे जब हम बोलते हैं तो भारत ही है। जब देव डायनेस्टी को लोग जम्मू से जाके लड़ रहे थे अफगानिस्तान में तो भारत ही थे, और जम्मू की हिल्स का मतलब जम्मू हिल्स है। और यहाँ से लोग चले, कश्मीर को भी उन्होंने इन्वेडरों से बचाया, वहाँ पे गुड गवर्नेंस दी। लद्दाख में जोरावर सिंह जी पहुँचे, वहाँ पे उनको जोड़ा, और वो लोग प्लेन्स के साथ जुड़ने की वजह से बड़े तरक्की की, और यहाँ से ट्रेड हुआ, यहाँ से सिस्टम बना। एक गुड गवर्नेंस खुद में एक बड़ी प्रॉस्पेरिटी का रीज़न होता है। जब लगातार 100 साल एक सिस्टम काम करेगा उसकी एक पहचान बनेगी। आज वो सिस्टम फिर एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोगों ने उसको बेनिफिट ही लेने दिया। अगर ये डिमांड कुछ होने के बाद आती ना, समझ में आता कि वहाँ पे इन्वेजन हो गई, वहाँ लैंड खत्म हो गई, वहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर खराब हो गए, तो हम समझ में आते। कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं, वापस आते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, और फिर वापस आने के बाद वो देखते हैं कि फॉल्ट लाइन ढूंढो कोई। अब डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे तो फॉल्ट लाइन रिलीजन ढूंढ ली गई, 300 ढूंढने का यूटी बनाई तो फॉल्ट लाइन 6 शेड्यूल मांगा गया। मुझे लगता है कल को भारत कहता है चलो जी हम दे देते हैं 6 शेड्यूल, अपने लोग हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर कोई और फॉल्ट लाइन आ जाएगी, क्योंकि फॉल्ट लाइन चाहिए उनको। तो अगर ये होने वाला है तो इसी फॉल्ट लाइन को यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि लद्दाखी लोग जो है वो बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और वो इस चीज़ को समझ आएंगे। मेरे इस पॉडकास्ट को जो सुनेगा वो गूगल करेगा, पूछेगा कि भाई क्या बोला पाकिस्तान ने, और उसको समझ आ जाएगा यार हम तो, हमारे कुछ लोग तो किसी और कंपनी या किसी और माइंडसेट की है। तुझे लगता है ऐसा नहीं होगा? बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो लोग? बिल्कुल, देखिए ये तो बात क्लियर हो गई कि कौन किसकी तरफ है। इससे समझ आ रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बनने से एक डेवलपमेंट हो रही है, इलाके को एक सर्विसेज बेटर मिल रही है, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। और किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो सीधे समझ आ रहा है कि उनका एजेंडा क्या है। तो आज हमने एक छोटी सी चर्चा की, बात लंबी है, भारत की सोवरेनिटी की है, भारत की सिक्योरिटी की है, लद्दाख के लोगों के फ्यूचर के साथ साथ पूरे भारत के, जम्मू कश्मीर के, हर रियासत के, हर भारत की यूटी के, हर स्टेट के लोगों की प्रोटेक्शन की है। क्योंकि बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे तो देश भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए भारत के 150 करोड़ जनता, हर एक जनता का मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा जवान अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। तो कोई ऐसी गलती हमसे ना हो जाए कि हम लोग किसी के प्रोपेगेंडे में आके किसी किस्म का कोई ऐसा मन अपना बना लें जो हमें नहीं पता लगे कि हमारा थॉट हमारे देश और हमारे समाज के खिलाफ हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।